नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का तीसरा भाग, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दुर्गेश नंदिनी और विमला के शैलेश्वर मंदिर से निर्विघ्न लौटने के कुछ दिन पश्चात जब वीरेंद्र सिंह अपने दीवान खाने में बैठे थे तो अभिराम स्वामी उनके पास आए। वीरेंद्र सिंह ने उन्हें उठकर प्रणाम किया। अभिराम स्वामी वीरेंद्र सिंह के निकट बैठ गए। फिर बोले, वीरेंद्र, आज तुमसे एक विशेष बात कहनी है। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। बंग देश में मुगल और पठानों के बीच शीघ्र ही घोर युद्ध होने की संभावना है। मुझे ज्ञात है गुरुदेव। इस परिस्थिति में तुमने अपना क्या कर्तव्य निश्चित किया? जो भी शत्रु मंदारण की ओर दृष्टि उठाएगा उसका अपने बाहुबल से सामना करूँगा। यह तुम जैसे वीर का उपयुक्त उत्तर है, परंतु केवल वीरता से विजय प्राप्त नहीं होती। तुम वीरों में अग्रगण्य अवश्य हो, परंतु तुम्हारी सेना बहुत छोटी है। अपने से 100 गुनी सेना को तुम कैसे खदेड़ पाओगे? तुम्हें एक पक्ष की सहायता लेकर दूसरे पक्ष से युद्ध करना होगा। दोनों ही पक्षों से शत्रुता रखने से कोई लाभ न होगा, हानि ही होगी। मेरे विचार से तुम्हें एक पक्ष का सहारा लेना चाहिए। आप किसका सहारा लेने को कहते हैं? हमने इस विषय में नक्षत्र गणना करके देखा है वीरेंद्र। हमने देखा है कि मुगल सेनापति का सहारा लेने में दुर्गेश नंदिनी का हित है। ये सुनकर वीरेंद्र सिंह का मुख मलिन हो गया। अभिराम स्वामी बोले, मुगलों के पक्ष में होने से तुम्हारी पुत्री का मंगल तथा उनका विरोध करने से अमंगल होगा। हमने अपनी गणना का फल तुम्हें बतला दिया, अब तुम जैसा उचित समझो करो। द्वार पर कतूल खां का दूत खड़ा हुआ है। मेरे कहने पर द्वार रक्षकों ने उसे अंदर आने से रोक रखा है। दूत को अंदर बुलाकर उचित उत्तर दो। वीरेंद्र बोले, गुरुदेव, अब तक मैंने दुर्गेश नंदिनी को नहीं देखा था, तब तक मुझे उसकी याद भी नहीं थी। अब उसके अतिरिक्त संसार में मेरा अन्य कोई नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। पहले की बातों को भूलकर मैं मान सिंह का साथ दूंगा। दरबान दूत को लिवा लाया। दूत ने कतूल खां का पत्र वीरेंद्र को दिया। पत्र में लिखा था, वीरेंद्र सिंह 1000 घुड़सवार और 5000 स्वर्ण मुद्रा पठान छावनी में भेज दो, नहीं तो मैं 20,000 सेना गढ़ मंदारण पर चढ़ाई करने को भेज दूंगा। वीरेंद्र सिंह पत्र पढ़कर बोले, दूत, अपने प्रभु से कहना कि वो सेना भेज दें। दूत ने सिर झुकाकर प्रस्थान किया। विमला एक ओर खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। वो दुर्गेश नंदिनी की ओर चल दी। दुर्गेश नंदिनी खिड़की में बैठी नदी के पानी को देख रही थी। संध्या समय था। सूर्य लगभग छिप चुका था। रात्रि की कालिमा पानी के जल पर छा रही थी। नदी पार की अट्टालिका चित्रवत दिखाई दे रही थी। दुर्गेश नंदिनी कमरे में बैठकर क्या कर रही थी? क्या वह सांध्य शोभा देख रही थी? परंतु उसकी आंखें भूमि की ओर क्यों थी? उसके ललाट पर पसीना क्यों था? क्या वह गोचारण देख रही थी? यह भी नहीं था। गाय तो धीरे धीरे अपने घर चली गई थी। उसके चेहरे पर इतनी मलानता क्यों थी? यह किस चिंता में थी? दासी दीपक लेकर आई। दुर्गेश नंदिनी एक पुस्तक पढ़ने बैठ गई। वो पढ़ना चाहती थी। उसने अभिराम स्वामी से
संस्कृत सीखी थी। ये पुस्तक कादम्बरी थी। कुछ देर पढ़कर विरक्ति से उसे रख दिया। दूसरी पुस्तक ले आई, वासव दत्ता। उसे कभी पढ़ती, कभी सोचती, फिर पढ़ती, फिर अन्य विचारों में डूब जाती। वासव दत्ता भी भली न लगी। पढ़ते पढ़ते मुस्कुराकर उसने पुस्तक को रख दिया। फिर सैया पर लेट गई। सामने कलम दवात रखा था। वो पलंग की पट्टी पर क ल घर द्वार वक्ष मनुष्य लिखने लगी। चारपाई की पट्टी स्याही से भर गई। जब जगह न रही तब चेतना लौटी। वो मुस्कुराई, फिर लिखा, फिर हंस हंस कर पढ़ने लगी। क्या लिखा था? वासव दत्ता, विमला। और क्या लिखा था? कुमार जगत सिंह। लज्जा से दुर्गेश नंदिनी के चेहरे पर लाली छा गई। कुमार जगत सिंह? दुर्गेश नंदिनी ने 2 बार, 3 बार, कई बार कहा। वो द्वार की ओर देखती, फिर पढ़ती, फिर देखती, फिर पढ़ती, मानो चोर बनकर वह किसी की चोरी कर रही थी। अधिक देर पढ़ने का साहस न हुआ। उसने पानी लेकर वो सब धो डाला, फिर कपड़े से अच्छी तरह पोंछा, परंतु कुमार जगत सिंह ना मिट सका। ये अक्षर उनके हृदय पर लिख गए थे। वह इसी धोने पोंछने में लगी थी। तभी विमला वहाँ पर आ गई। उसने उससे कुछ बातें की। विमला दुर्गेश नंदिनी के पास से सीधी अभिराम स्वामी की कोठरी में गई। अभिराम स्वामी आसन पर बैठे थे। जगत सिंह ने जिस प्रकार विमला और दुर्गेश नंदिनी की भेंट हुई थी, विमला ने वो सब अभिराम स्वामी को सुनाया और वह बोली, आज 14वां दिन है, कल पक्ष पूरा होगा। तुमने क्या निश्चित किया? उचित सलाह के लिए आपके पास आई हूँ। मेरी सलाह ये है कि इसे अब मन में स्थान न दो। विमला दुखी होकर चुप हो गई। अभिराम स्वामी बोले, तुम दुखी क्यों हो गई? दुर्गेश नंदिनी का क्या होगा? अभिराम स्वामी ने विस्मय के साथ पूछा, क्यों? क्या उसके मन में भी अनुराग का संचार हो गया है? आपसे क्या कहूँ, मैं 14 दिन से उसकी भाव गति को देख रही हूँ। उसके मन में बहुत गहरे अनुराग का संचार हुआ है। परमहंस मुस्कुराकर बोले, तुम स्त्री हो, मन में अनुराग का लक्षण देखते ही गहरा अनुराग समझ बैठती हो। तुम दुर्गेश नंदिनी के लिए चिंतित ना हो। इस विषय में कोई बातचीत न करने से वह शीघ्र ही जगत सिंह को भूल जाएगी। नहीं नहीं प्रभु, ये बात ऐसी नहीं है। उसका स्वभाव बदल गया है। वह मुझसे या अपनी सहेलियों से हंसकर बातें भी नहीं करती। अब तो अधिक बोलती भी नहीं। वो दिन रात न जाने क्या क्या सोचती रहती है। ये सुनकर अभिराम स्वामी चुप हो गए। वो बहुत देर पश्चात बोले, मैं समझता था केवल देखने भर से गहरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो सकता। अब क्या करूं? वीरेंद्र क्या इस पर सहमत होंगे? विमला ने कहा, मैंने इसी आशंका से अब तक कुछ नहीं कहा। मैंने जगत सिंह को परिचय भी नहीं दिया। अब यदि, कहते कहते विमला के चेहरे का भाव बदल गया, अब यदि वह मान सिंह से मित्रता कर रहे हैं तो जगत सिंह को दामाद बनाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? परंतु मान सिंह क्यों राजी होंगे? युवराज इसके लिए स्वाधीन है। जगत सिंह वीरेंद्र सिंह की कन्या से क्यों विवाह करेंगे? जाति और कुल का दोष किसी पक्ष में भी नहीं है। ये भी तो यदुवंशी क्षत्रिय है। यदुवंशी की कन्या मुसलमान के साले के पुत्र से भला कैसे ब्याही जा सकती है? विमला ने उदासीन होकर कहा, नहीं, क्यों होगा? क्या यदुवंशी का कुल घृणा के योग्य है? यह सुनकर परमहंस की आंखों से चिंगारियाँ निकल पड़ी। वह कठोर स्वर में बोली, पापिनी, अपने अभाग्य को भूली नहीं क्या? दूर हो यहाँ से। ये कहानी अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में। ये थी बंकिम चंद्र चटर्जी की दुर्गेश नंदिनी का
तीसरा भाग। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।